नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेव नंबर। इसको म्यू के ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। इसके बाद एंगुलर वेव नंबर। And k is equals to 2 pi by lambda. Next, intensity of wave. It is normal area. It is energy due to energy in form of wave. अगर किसी मीडियम के थ्रू वेव जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, एनर्जी ट्रांसमिट जिस रास्ते से हो रही है उसके परपेंडिकुलर यूनिट एरिया, ये एरिया है और इसका ये छोटा सा हिस्सा, इट इज यूनिट एरिया, यूनिट नॉर्मल एरिया। इसके थ्रू जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो हम लिखेंगे पावर ट्रांसमिटेड थ्रू unit normal area, power transmitted through unit normal area or energy transmitted through unit normal area per second, known as intensity of wave. इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होगी पावर यानी वाट, एनर्जी पर सेकेंड यानी वाट, पर यूनिट एरिया वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट यानी जूल पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर या
जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। और आगे इसको डेराइव करेंगे, पर अभी आप डायरेक्टली लिख लीजिए I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। आगे इसको डेराइव करेंगे, अभी डायरेक्टली लिखेंगे द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो यूनिट नॉर्मल एरिया से पर सेकंड जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दैट इज नोन एज वेव इंटेंसिटी, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ये बेसिक वेव्स के बारे में अपन को पता होना चाहिए। ये फिनिश हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैथमेटिकल कंडीशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी टू प्रोपेगेट through a medium in form of wave। अब इस चीज को सभी बहुत ध्यान से समझेंगे। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैथमेटिकल कंडीशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी for propagation of its disturbance in form of wave motion। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वेव मोशन का मतलब क्या होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टर्बेंस, और वो वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट हो जाए। इसको समझने के लिए ध्यान से जो मैं चीजें यहां बता रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। अब यहां y मान लो प्रेशर हो गया, x यानी ये दूरी हो गई मीडियम में ओरिजिन से डिस्टेंस, टाइम t, जो पार्टिकल है इसमें जो डिस्टर्बेंस है वो फिक्स तो रहेगा नहीं, फिक्स रहेगा तो फोटो जैसा बन जाएगा, वो वेरी करेगा। तो इस पार्टिकल की पोजीशन पर, यानी ये हो गया इसका एड्रेस, इस पार्टिकल पर ध्यान देंगे तो t टाइम पर ये क्या कर रहा होगा। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, यानी x दूरी पर t टाइम पर क्या हो रहा होगा फिजिकल क्वांटिटी y के साथ। y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। ध्यान से देखें, इस चीज को अपन ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये फंक्शन है y बराबर fx, और ये ओरिजिन से मैंने इसको प्रोड्यूस किया, एक डिस्टर्बेंस है, मतलब हवा में प्रेशर का डिस्टर्बेंस, और उसका मैथमेटिकल फार्मूला ये, और ये डिस्टर्बेंस v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से x एक्सिस के अलोंग जा रहा है। मान लो t टाइम में ये पहुंच जाता है, इसके शेप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट से ए पोजीशन पर। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस ए, शिफ्टिंग से कोई भी ग्राफ इधर को शिफ्ट होता है तो माइनस आ जाता है। ए इज द डिस्टेंस कवर्ड
बाय सच फंक्शन या बाय सच डिस्टर्बेंस इन टाइम टी, टी टाइम में यहां पहुंच गया, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं एफ एक्स माइनस वी टी। तो हम बोलेंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स टी इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस वी टी। बहुत बार इस पर आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार। ध्यान से देखें, यदि कोई फंक्शन ऐसा है, कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरह के फंक्शन के फॉर्म में है कि x डिस्टेंस पर यानी 10 मीटर दूरी पर एक पार्टिकल है और वो x को कांस्टेंट कर दे, तो y इज ए फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा आपको। इसका कोई रिलेशन आपके पास है और उस रिलेशन में x और t इनके बीच का साइन यहां पर माइनस है। इस केस में अगर ये जो डिस्टर्बेंस है वो यहां को नहीं जा रहा होता, तो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो प्लस साइन आ जाता है। अगर y बराबर, ये y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t और x और t के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, यानी फंक्शन लिख रहे हैं अपन पूरा, और उस फंक्शन में x और t ना तो मल्टीप्लाई में आते हैं ना डिवाइड में आते हैं, केवल इनके बीच में प्लस माइनस साइन आए। यहां पर हो सकता है ax आ जाए प्लस माइनस bt, ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि y इक्वल्स टू एफ एक्स टी है और ये एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख दिया अपन ने ax t, ये भी तो एक x और t का फंक्शन हो गया, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। अगर ये ऐसा होगा तो वेव को प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। हां, अगर ये ऐसा होगा कि जिसके अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए, पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है उसमें x माइनस वी टी लिखा हुआ है पर वो किसी पॉइंट पे एकदम इन्फिनिटी हो गया। फाइनाइट फंक्शन चाहिए, कोई भी फाइनाइट फंक्शन जिसमें x और t दोनों आते हो और उनके बीच का साइन कैसा हो, प्लस माइनस, यानी कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ax प्लस माइनस bt अगर इस फॉर्म में होगा, एग्जाम्पल अपन देखते हैं अभी, तो वह फंक्शन डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है और डिस्टर्बेंस जैसा का तैसा एक कांस्टेंट स्पीड से मीडियम में एक फिक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। तो वेव मोशन के लिए जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो ये है कि फंक्शन x और t का होना चाहिए और उसमें x और t इस तरह से आना चाहिए कि ax प्लस माइनस bt रहे। माइनस साइन आएगा तो मतलब डिस्टर्बेंस पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर प्लस साइन आएगा तो मतलब पीछे को जा रहा है। तो इसको आप नोट करें और लिखना स्टार्ट करें, यानी उसमें x और t आए तो प्लस माइनस के साथ में आए। थर्ड, जो थर्ड कंडीशन में आपको लिखवा रहा हूं, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच ये जो है वो आईआईटी जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए इसको कि ऐसा तभी होगा, इट इज पॉसिबल व्हेन y इक्वल्स टू एफ एक्स टी, जो फंक्शन है इट सेटिस्फाई to such a differential equation, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई
करेगा। कोई भी फंक्शन आपको चेक करना है तो पहले उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल के डबल बार, और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल के, अगर उसमें डायरेक्ट ऐसा रिलेशन बनता है या कोई कांस्टेंट आता है तो वह फंक्शन वेव मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह का फंक्शन आता है, तो आप डायरेक्टली अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट करेंगे। नोट करके लिखें y इक्वल्स टू एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। अगर ये एक फंक्शन है, इट इज ए फाइनाइट फंक्शन, अगर ये एक फाइनाइट फंक्शन है एट ऑल एक्स एंड टी, तो फर्स्ट हमको यह पता है कि यदि एक्स ए एक्स और बी टी के बीच का जो साइन है वो माइनस है, तो माइनस साइन से मतलब वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, फिर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, प्लस आएगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे इसमें व्हेन द साइन बिटवीन ए एक्स एंड बी टी is negative, the wave is propagated in positive x direction. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करेगी अगर माइनस है। सेकंड नोट कीजिए, ऐसे ही पॉजिटिवली नोट करेंगे व्हेन द साइन बिटवीन ए एक्स एंड बी टी, व्हेन द साइन बिटवीन AX and BT is positive, the wave is propagated in negative x direction. The wave is propagated in negative x direction. ये दो चीजें हमको पता होना चाहिए। तीसरा एक और इसके अंदर अच्छी जानकारी, ध्यान से देखें। स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू बी बाय ए। पहले वाला जो फंक्शन था y इक्वल्स टू एक्स माइनस बी टी, इसमें टाइम का जो कॉफिशिएंट था v था, x का 1 था, तो b की जगह पे यहां पे v आ गया और a की जगह 1, तो v इज द वेव स्पीड। सिमिलरली यहां पर b अपॉन a इज द वेव स्पीड, कॉफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x। डायरेक्टली इससे देखकर हम वेव स्पीड मालूम कर सकते हैं। ध्यान से देखें,
मान लीजिए ए वेव पल्स इज प्रोपेगेट थ्रू एयर इज गिवन बाय दिस फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, अब ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें x और t जो है यह है ax प्लस माइनस बीटी के तरीके से लिखे हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली इट इज ए पल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेव मोशन कर सकती है। इसमें आपसे पूछा है फाइंड फर्स्ट, पहला वेव स्पीड, सेकंड amplitude of wave, third direction of wave motion, and shape of pulse at t equals to 0. वेव स्पीड हम देखेंगे कि जो फंक्शन है ये ax प्लस माइनस बीटी के जैसा है, इसमें जो 12 है दैट इज b और a की जगह पर है 4, तो डायरेक्टली वेव स्पीड इसकी आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, 12/4। यहां पर आपको यूनिट दिया होगा, मान लीजिए इट इज इन सेंटीमीटर, तो फिर x को जो भी मल्टीपल होगा और जो इसका टाइम का यहां पर, तो आपको दिया होगा कि डिस्टेंसेस जो है वो सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं या मीटर में, तो यहां पर अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड निकल कर आएगी, ये मीटर में दिया है तो मीटर पर सेकंड निकल कर आएगी, यहां सेंटीमीटर दिया है तो स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में निकल कर आएगी। तो फर्स्ट वेव स्पीड इज कोफिशिएंट ऑफ टाइम b अपॉन a, 12/4 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेव स्पीड हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन सिंपल है, माइनस साइन है यहां पर, तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इस वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है। y इज द डिस्टर्बेंस और y की मैक्सिमम वैल्यू ही एम्पलीट्यूड होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब x इक्वल्स टू 0, ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा कब होगा? जब ये पूरा 0 होगा। x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, या कुछ ऐसा हो कि ये मिला के 0, इसको 0 कर देंगे। तो 6/3 2 सेंटीमीटर इज द एम्पलीट्यूड। भाई y की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब ये चीज 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो हम बोलेंगे द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज y इक्वल्स टू 6/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 4x माइनस 12t, इस टर्म को 0 जब लोगे तब, और ऐसा हो सकता है t बराबर 0, x बराबर 0, रियल पॉइंट है, मैक्सिमम मिल जाएगा 6/3 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द शेप ऑफ पल्स? तो शेप ऑफ पल्स निकालने के लिए t बराबर 0 पर अगर आप t इक्वल टू 0 दोगे तो क्या हो जाएगा? फंक्शन मिल जाएगा आपको। भाई ये जो फंक्शन है, यही फंक्शन तो आगे बढ़ा है ना, और ये कब मिलेगा आपको?
जब आप y इक्वल्स टू f x माइनस vt में t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो तो आपको पूरा फंक्शन मिल जाएगा जिससे आप इसका शेप बना सकते हो। तो इसका शेप बनाने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा t इक्वल्स टू 0। इट इज 3 प्लस 4x स्क्वायर। ये x स्क्वायर 1/x² का शिफ्टेड कर्व है, इसलिए इसका जो शेप आएगा इस तरह का आएगा। जब x बराबर इंफिनिटी तो ये 0 होगा, जब x बराबर 0 तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। इस तरफ x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों रख सकते हैं। तो ये रहेगा इसका t बराबर 0 पर शेप, और यही फंक्शन आगे चल रहा है इस तरह से। यही मूव हो रहा है पूरा, दैट इज। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जांपल। Which of the followings are represent to the wave function? First, y equals to a sin omega t plus pi. Second, y equals to a sin omega t plus pi x. Y equals to a cos 3x plus 4t upon 2 plus xt, and fourth is y equals to a naught e to the power minus ax plus bt। चार फंक्शन आपको दिए हैं, आपको देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन वेव मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। फर्स्ट को जब हम ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है कि इट इज ओनली y इक्वल्स टू एफ टी, x कहीं आता ही नहीं है इसमें। तो ये y इक्वल्स टू एफ एक्स टी, यानी पहली कंडीशन कोई फिलअप नहीं कर रहा है, इसलिए इट कैन नॉट रिप्रेजेंट टू द वेव मोशन। ये वेव मोशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें x ही नहीं आ रहा है। सेकेंड वाले को देखें, पहली चीज साइन का फंक्शन सभी जगह फाइनाइट होता है, तो इट इज ए फाइनाइट फंक्शन। दूसरी कंडीशन, इसमें ax प्लस bt आ रहा है तो फाइनाइट है, और ax प्लस bt के स्टाइल का है, तो ये
वेव मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे सिलेबस में बस इसी टाइप की वेव है जिसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव। थर्ड, इसमें एक्स और टी दोनों हैं, लेकिन एक गड़बड़ है यहां पर, यह नहीं होना चाहिए। एक्स और टी आए तो हमेशा उनके बीच का साइन प्लस या माइनस हो, यहां पे मल्टीप्लाई है तो यह गड़बड़ है, यह वेव मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इट इज ए फाइनाइट फंक्शन, एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए, टाइम की सभी रियल वैल्यूज के लिए फाइनाइट है। और ax प्लस माइनस बीटी के तरीके का है, तो ये वेव मोशन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो केवल सेकंड और फोर्थ ही वेव मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो एक कंटिन्यूअस वेव को रिप्रेजेंट करता है और ये एक पल्स को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली बोथ आर, चाहे पल्स जाए चाहे पूरी एक वेव जाए, वेव मोशन कहलाएगा। सेकंड और फोर्थ, किसी कोई डाउट है इसमें?